हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगी कि आपके सीएम में फाउंडेशन में कॉस्टिंग क्यों ज़रूरी है। बाय इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट सीएम में फाउंडेशन लेवल। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट मैं कुछ मेन रीजंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और आपको पता है आपके पेपर नंबर 2 जो है जो कि है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पार्ट है वो 30 मार्क्स का है। बहुत ज़्यादा होता है और ये 30 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ 40 पेजेस पढ़ने के बाद। सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि 40 पेजेस पढ़े और 30 मार्क्स मिल गए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि आपको कॉस्टिंग जो है वो फाउंडेशन लेवल पर क्यों है। पहली बात, आप ये डिग्री करने के बाद बनोगे क्या? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आप सुन पा रहे हो, कॉस्ट आ रहा है इसमें, तो आप बनने वाले हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो जो बनने जा रहे हो उसको आपको बिगनिंग लेवल पर ही बताना बहुत ज़रूरी है। और कहाँ से कर रहे हो? ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी कॉस्ट है। ये क्यों इतनी डिग्री जो है वैल्यू रखती है? क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो ही बिजनेस सर्वाइव कर सकता है जिसको अपना कॉस्ट कंट्रोल करना आता है और कॉस्ट रिड्यूस करना आता है। और ये दोनों काम कौन कर सकता है? आप, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और सेकंड रीज़न क्या है? यहाँ पर जब आप कॉस्टिंग पढ़ते हो फाउंडेशन लेवल पर, आपको सभी जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, सारे बता दिए जाते हैं। मीन्स आपका बेस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आप इंटर में मेरे साथ कॉस्टिंग करेंगे ना, अगर यहाँ पर आपका कॉस्टिंग बहुत अच्छा है तो वहाँ इंटर में जब हम एडवांस कॉन्सेप्ट करते हैं तो आपको सुपर ईजी लगेंगे वो। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको कॉस्टिंग फाउंडेशन लेवल पर ही बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पर कवर अप किए गए हैं। और थर्ड रीज़न क्या है? कॉस्टिंग इज एवरीवेयर। देखो अपने आसपास देखो, मैम हमें तो नज़र नहीं आ रहा। अपना फ़ोन के जोमेटो खोलो, ऐप खोलो जोमेटो का, वहाँ पर डिलीवरी चार्जेस लिखे हुए हैं। वो कैसे, मतलब ऐसे कुछ भी अमाउंट रख देते हैं कि 30 चार्ज कर लेते, 40 चार्ज कर लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं रखते, उसके लिए कॉस्टिंग होता है। और डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाते हो, मैकडॉनल्ड से बर्गर मंगाते हो, उसका एक प्राइस होता है ना। तो कैसे वो प्राइस डिसाइड करते हैं भाई, हमें पिज़्ज़ा का कितना प्राइस रखना है, हमें बर्गर का कितना प्राइस रखना है? हम लोग भी अपनी क्लासेस आपको देते हैं तो उसका एक प्राइस होता है, तो वह कैसे डिसाइड किया जाता है? इन सभी के पीछे कॉस्टिंग है। तो कॉस्टिंग हर जगह पर यूज़ होता है। इवन आपके घर में भी आपके मदर जो है बजट्स बनाते होंगे, वो भी एक कॉस्टिंग है। तो हर जगह कॉस्टिंग है। आप सोचो, जो चीज़ हर जगह यूज़ होती है उसकी बहुत वैल्यू होती है। नेक्स्ट रीज़न क्या है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है? इट हेल्प्स इन स्कोर वेल। अरे ये 40 पेजेस जो 30 मार्क्स का वेटेज रख रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो मीन्स इट्स अ, आप कह लो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स है। 30 मार्क्स जो है एक प्रोफेशनल डिग्री में बहुत ज़्यादा होते हैं, और सिर्फ 40 पेजेस पढ़ के आ जाएं तो बात ही क्या है। तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी ये पेपर आपकी बहुत हेल्प करेगा। और इसके MCQ सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। आपकी प्रेपरेशन को और स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए COC आपके लिए CMA फाउंडेशन के सभी सब्जेक्ट के YouTube पर लाइव सेशन लेके आ रहा है। तो मेरे साथ आप करेंगे कॉस्टिंग का पार्ट, जहाँ पर मैं आपके साथ कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगी, एंड अलोंग विद दैट हम सभी MCQ की प्रैक्टिस भी करेंगे, तो जिससे कि आपको सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए और आप अच्छा स्कोर भी कर पाएं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू माय लवली CMA स्टूडेंट्स।